नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं युगचरण। आइए जानते हैं 13 अक्टूबर की ताज़ा और बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए। साथ ही डेली अपडेट के लिए युगचरण चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज की पहली खबर है कि हरियाणा चुनाव कांग्रेस ने 20 सीटों की लिस्ट ईसी को भेजी। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में ईवीएम की गड़बड़ी का दावा करते हुए चुनाव आयोग से शिकायत की है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को कहा कि 20 सीटों पर मतगणना के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई है। इन सीटों के उम्मीदवारों ने लिखित और मौखिक शिकायतें दर्ज की हैं। अब पार्टी ने इनकी सूची चुनाव आयोग को भेजी है। खेड़ा ने कहा, यह अजीब है कि जिन मशीनों में 99% बैटरी चार्ज रही, उन्हीं सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवार हारे हैं। वहीं 60 से 70% बैटरी चार्ज वाली मशीन वे हैं जिन पर कांग्रेस उम्मीदवार जीते हैं। मतगणना के दिन कुछ मशीनें 99% और बाकी सामान्य मशीनें 60 से 70% चार्ज थीं। हमारी मांग है कि जांच पूरी होने तक उन मशीनों को सील और सुरक्षित रखा जाना चाहिए। हरियाणा सीएम का शपथ ग्रहण 17 अक्टूबर को। हरियाणा में नए सीएम का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। यह तीसरी बार है जब शपथ ग्रहण समारोह की तारीख बदली गई है। इससे पहले 12 और फिर 17-15 अक्टूबर को समारोह होने की बात सामने आई थी। 11 अक्टूबर की शाम को केंद्रीय नेतृत्व ने कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को दिल्ली बुलाया था। यहां सैनी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की, जहां देर रात तक बैठक हुई जिसमें शपथ ग्रहण समारोह और सैनी मंत्रिमंडल पर चर्चा हुई। शनिवार को सैनी वापस हरियाणा आ गए। गुजरात के मेहसाणा में हादसा, 7 मजदूरों की मौत। गुजरात के मेहसाणा जिले में शनिवार को टैंक खोद रहे मजदूरों पर मिट्टी गिर गई। हादसे में 7 मजदूरों की मौत हो गई। 19 साल के लड़के को जिंदा बचा लिया गया। हादसा मेहसाणा से लगभग 37 किलोमीटर दूर जासलपुर गांव के पास हुआ। पुलिस ने बताया कि जासलपुर गांव में एक फैक्ट्री के लिए कई मजदूर अंडरग्राउंड टैंक खोद रहे थे, तभी मिट्टी धंस गई। 7 मजदूरों के शव बरामद कर लिए गए हैं। 2 से 3 मजदूरों के अभी भी मिट्टी में दबे होने की आशंका है। बचाव अभियान जारी है। हरियाणा सीएम को मारने की धमकी। हरियाणा के जींद जिले में एक व्यक्ति ने हल्का जुलाना के नाम से बनाए व्हाट्सएप ग्रुप में मुख्यमंत्री को मारने की धमकी दी है। यह वही विधानसभा है जहां से ओलंपियन पहलवान विनेश फोगाट ने चुनाव जीता है। जिस ग्रुप में उसने धमकी दी वह विनेश फोगाट के पति सोमबीर राठी के नाम से बनाया गया था। कोलकाता रेप मर्डर, 2 और डॉक्टर भूख हड़ताल पर। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर के विरोध में 6 अक्टूबर से अनशन पर बैठे ट्रेनी डॉक्टरों के साथ 2 और डॉक्टर जुड़ गए हैं। ये दोनों परिचय पांडा और अलोलिका घोरुई के जुड़ने से हड़ताल करने वाले डॉक्टरों की संख्या बढ़कर 10 हो गई है। नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में 2 और डॉक्टर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनमें से एक ने शुक्रवार रात को आरोप लगाया कि पुलिस उनके परिवार पर दबाव डालकर हड़ताल खत्म करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे इस दबाव में नहीं आएंगे। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर की पहली लेयर तैयार। अयोध्या में राम मंदिर शिखर निर्माण की पहली लेयर बनकर तैयार हो गई है। 29 लेयर में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने विजयदशमी की पूर्व संध्या पर राम मंदिर के शिखर निर्माण की तस्वीर जारी की। शिखर निर्माण का कार्य नवरात्र के प्रथम दिन से शुरू हुआ था। तीर्थ क्षेत्र महासचिव चंपत राय ने पहली शिला का पूजन किया। इसके बाद पूरे लेयर में तराशी गई शिलाओं को उनके निर्धारित स्थान पर रखकर सेट किया गया। मोहम्मद सिराज डीएसपी बने। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। शुक्रवार को तेलंगाना पुलिस महानिदेशक डीजीपी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा। इससे पहले बॉक्सर निखत जरीन को भी डीएसपी नियुक्त किया गया था। निखत 2 बार की वर्ल्ड चैंपियन हैं। बाल आयोग बोला, मदरसों की फंडिंग बंद करें। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर ने सभी राज्यों को लेटर लिखकर कहा है कि मदरसों को दिया जाने वाला फंड बंद कर देना चाहिए। ये राइट टू एजुकेशन आरटीई नियमों का पालन नहीं करते हैं। आयोग ने आस्था के संरक्षक या अधिकारों के विरोधी बच्चों के संवैधानिक अधिकार बनाम मदरसे नाम से एक रिपोर्ट तैयार करने के बाद ये सुझाव दिया है। कांग्रेस अध्यक्ष बोले, भाजपा आतंकवादियों की पार्टी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा को आतंकवादियों की पार्टी कहा है।
खड़गे शनिवार को न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें पीएम ने कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी कहा था। खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी की आदत है कि वो हमेशा कांग्रेस को अर्बन नक्सल पार्टी बताते हैं, लेकिन उनकी पार्टी क्या है? भाजपा आतंकवादियों की पार्टी है जो लिंचिंग में शामिल रहती है। मोदी को ऐसे आरोप लगाने का हक नहीं है। विमेन्स T20 वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को हराया। ऑस्ट्रेलिया ने T20 वर्ल्ड कप में शुक्रवार को खेले गए मैच में पाकिस्तान को 9 विकेट से हराया। ऑस्ट्रेलिया की यह लगातार तीसरी जीत है और इसके साथ ही उसके 6 अंक हो गए हैं। वह सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाली प्रबल दावेदार बन गई है। ऑस्ट्रेलिया का आखिरी मुकाबला भारत के खिलाफ है। इसके साथ ही पाकिस्तान इस हार के साथ ही लगभग टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। AR रहमान ने कमला हैरिस के लिए रिकॉर्ड किया गाना। इंडियन म्यूजिक कंपोजर AR रहमान ने कमला हैरिस के समर्थन में 30 मिनट का एक वीडियो परफॉर्मेंस रिकॉर्ड किया है। यह वीडियो एशियन अमेरिकन एंड पैसिफिक आइलैंडर्स API विक्ट्री फंड संस्था ने रिकॉर्ड करवाया है। इस वीडियो को 13 अक्टूबर को रात 8 बजे भारतीय समयानुसार 14 अक्टूबर सुबह 5 बजे AAPI के YouTube चैनल पर लाइव किया जाएगा। रुपया रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। रुपया अपने रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। इसमें अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 11 पैसे की गिरावट देखने को मिली और यह 84.09 रुपए प्रति डॉलर के अब तक के सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ। इससे पहले 8 अगस्त 2024 को डॉलर के मुकाबले रुपया 83.99 के अपने सबसे निचले स्तर पर बंद हुआ था। बांग्लादेश, मंदिरों पर हमले, चोरी पर भारत ने चिंता जताई। बांग्लादेश में ढाका के तांती बाजार में पूजा मंडप पर हमले और सतखीरा में जेशोरेश्वरी काली मंदिर में चोरी की घटना पर भारत ने चिंता जताई है। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि मंदिरों और देवी देवताओं को अपवित्र करने और नुकसान पहुंचाने की ये साजिश है जिसे सिस्टमेटिक तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि हम बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों के पूजा स्थलों की सुरक्षा पहुंचाने की अपील करते हैं। हरियाणा में चुनाव हारते ही समाज सेवा से किनारा। हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कई नेताओं को हार का झटका लगा है। समाज सेवी बनकर फील्ड में पहचान बनाने के बाद चुनावी मैदान में उतरे कई नेताओं ने हार के बाद अब समाज सेवा ही बंद कर दी। प्रदेश में ऐसे कई नेता हैं जिन्होंने इन सेवाओं के बदले में विधायक बनने की चाह रखी थी, लेकिन उनके क्षेत्र की जनता ने उन्हें अपना विधायक नहीं चुना। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सैनी के खिलाफ लाडवा में निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले भाजपा के बागी संदीप गर्ग ने हारते ही आम लोगों को 5 रुपए में भरपेट खाना खिलाने वाली रसोई बंद कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। आपने अभी तक युगचरण को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें।